दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने पहली फुर्सत में मना कर दिया था कि जब शंकराचार्य इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से दूरी बनाने जा रहे हैं तो वो भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होंगे, यानी शामिल नहीं होंगे। जिसके बाद बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को हिंदू विरोधी सीजनल हिंदू बताना शुरू कर दिया था। वो बात अलग है कि अब तक जो शंकराचार्य इसका विरोध कर रहे हैं वो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आ रहे हैं। उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की हिम्मत नहीं हो पा रही कि वो बोल पाए। गिरिराज सिंह सिर्फ कांग्रेस पार्टी तक सीमित रह रहे, सीपीआई सीपीएम तक बीजेपी के वाचाल प्रवक्ता अपना ज्ञान अपना उवाच दे रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य क्यों नहीं आ रहे, वो विरोध क्यों कर रहे हैं, इस बारे में बोल नहीं पा रहे। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ गई है दोस्तों। खबर ये कि दो शंकराचार्य, हमारे यहाँ 4 पीठें, सनातन परंपरा की 4 बड़ी पीठें हैं, लेकिन उनमें से 2 पीठ के शंकराचार्यों ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम को लेकर, राम मंदिर के कार्यक्रम को लेकर किसी भी तरीके से नाराज नहीं है। जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद कूद कूद कर, बीजेपी के नेता कूद कूद कर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ा धमाका भी हो गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। ये बात तो सच है दोस्तों, और कहता भी हर कोई है कि धर्म को हमेशा राजनीति से दूर रखना चाहिए। लेकिन ये इस मुल्क का, इस देश का भाग्य मानिए दुर्भाग्य मानिए कि हमेशा राजनीति धर्म के इर्द गिर्द ही घूमी है, हमेशा इर्द गिर्द घूमी है। हमेशा इस देश के अंदर पिछले 10 सालों से तो करीब धर्म के इर्द गिर्द ही सत्ता घूमती हुई नजर आ रही है। अब एक मुद्दा निकल कर आया, एक ऐसा मामला जो 500 साल से चलता आ रहा है, यानी 500 साल का जो सपना था हिंदुओं का वो पूरा होने जा रहा है, वो है राम मंदिर का। लेकिन अभी राम मंदिर बनकर पूरी तरह से तैयार नहीं है। शंकराचार्यों ने इसका विरोध किया था। इसमें से एक शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, मैं उनका पहले बयान सुनाऊंगा, उसके बाद आगे की खबर बताऊंगा। ये बयान पहले भी सुना चुका हूं, लेकिन ये इस दौर में इस खबर से जुड़ा बयान बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले वो बयान आप सुन लीजिए। चारों शंकराचार्य वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहाँ पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है। अब यही हम कह रहे हैं तो हमको कहा जा रहा है कि ये लोग तो विरोधी हैं, एंटी मोदी हैं। इसमें एंटी मोदी की क्या बात है? हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। तो आपने सुना इन्होंने साफ तौर पर क्या कहा। इन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर चारों शंकराचार्य, चारों पीठों के शंकराचार्य राम मंदिर की, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने नहीं जा रहे। ये ना मेरे चैनल द पॉलिटिक्स मैन ने कहा, ना मैंने अपनी तरफ से कुछ कहा है। ये बात कही किसने? अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने, जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बयान आया कि मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी को मिला है निमंत्रण कि आप भी इस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जो मोदी जी के हाथों होने जा रहा है उसमें जरूर शामिल होइएगा। इस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि पहली बात तो यह कि आपने इस जो धार्मिक कार्यक्रम को राजनीतिकरण कर रहे हैं, उसका पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें हम शामिल नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि आप हमसे कह रहे हैं, पहले बात बताइए कि सनातन परंपरा के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए चारों शंकराचार्य इस बात का विरोध कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? तो इन्होंने नई तुर्रा छेड़ दिया है। सबसे पहले TV9 की वो खबर पढ़कर मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा, क्योंकि इसी के जरिए विश्व हिंदू परिषद कांग्रेस को गिरने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस किस तरीके से करे। इसमें बताया गया कि शंकराचार्य ने किया राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा समारोह का स्वागत। बोले ये तो उल्लास का पल है। पढ़ते जाइएगा आगे क्या लिख रहा है। अयोध्या में 22 जनवरी को हो रहे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश के सभी शंकराचार्यों के अलग रहने के दावे का 2 शंकराचार्यों ने खंडन कर दिया है। श्रृंगेरी शारदा पीठ के वर्तमान शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु भारती तीर्थ और शंकराचार्य मठ द्वारका शारदा पीठ गुजरात के जगत गुरु शंकराचार्य शामिल है। दोनों ने समारोह का स्वागत किया है। दोनों ने समारोह का स्वागत किया और जैसी ये खबर निकल कर आई, विश्व हिंदू परिषद ने पूरी कहानी पढ़े बिना कांग्रेस के नेताओं पर हमला बोलना शुरू कर दिया कि कांग्रेस के जो नेता हैं, चाहे वो अलग अलग नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो बोल रहे हैं, वो देख ले जाकर कि शंकराचार्य इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, इसके विरोध में नहीं खड़े हुए। लेकिन हकीकत क्या है वो जाननी सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। उनका कहना है कि एक शंकराचार्य यानी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य केवल वो कर रहे हैं, जबकि आप याद करिएगा ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ साथ पूरी पीठाधीश्वर
यानी कि निश्चलानंद सरस्वती जी का भी मैंने बयान आपको सुनाया था कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो वहां पर खड़े होकर बिल्कुल ताली बजाते हुए नजर नहीं आएंगे। ये काम पहले तो मोदी को नहीं करना चाहिए, उनका साफ तौर पर, और अधूरे राम मंदिर का तो बिल्कुल भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, इसीलिए वो नाराज है। और अभी जो ये कह रहे हैं ना कि प्राण प्रतिष्ठा का, आप कह रहे हैं एक ने, मैं कह रहा हूं चारों ने मना नहीं किया। चारों जितने भी हमारा शंकराचार्य हैं, चारों शंकराचार्य, हिंदू जनता, सनातन को मानने वाली जनता और साथ साथ साधु संत और पुजारियों ने मना नहीं किया है। विपक्षी पार्टी मना नहीं कर रही कि प्राण प्रतिष्ठा मत करिए। प्राण प्रतिष्ठा के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि आप अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ये सब हो जाए, क्योंकि आचार संहिता लगेगी, उस लिहाज से मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर पाएंगे। ये बात है भाई, आप उसे भ्रमित करना चाहते हैं, जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं। खेल यही है ना। आप एक भी शंकराचार्य का दिखा दीजिए वो प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ खड़े हैं। उन्होंने कहा अभी नहीं होनी चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा तो होगी ना। किसी भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी तो मंदिर कैसे माना जाएगा? और ये तो 500 साल का इंतजार है हिंदुओं का। उन्होंने कब कहा कि प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए? लेकिन उन्होंने कहा प्राण प्रतिष्ठा पूरे विधि विधान से होनी चाहिए। मंदिर बन के तैयार नहीं है, आप प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं आप। और दूसरी बात, ये आप होते कौन है? उनका ये कहना, ये कौन होते हैं? जो आंदोलनकारी हैं, जो साधु संत हैं, जो पुजारी हैं, उन लोगों को करना चाहिए ना। लेकिन नहीं, मोदी जी अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। मौका जैसे ही मिला इस खबर के बाद टूट पड़े, और इस खबर का मात्र 1 घंटे में खंडन हो गया। हिंदुस्तान की खबर पढ़ लीजिए साहब, साफ साफ लिखा है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समर्थन में आए 2 शंकराचार्य, लेकिन अयोध्या जाने से सभी का इनकार। सभी मना कर रहे, जाएंगे नहीं अयोध्या, चाहे जो हो जाए। अब आइए टीवी 9 की उसी खबर पर, जिसमें इन्होंने लेटर भी दिखाए, दोनों के लेटर दिखाए। मैं जरा आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा स्वामी सदानंद सरस्वती जी का, जो श्री शारदा पीठ के हैं। उन्होंने राम भक्तों को जो संदेश दिया और जो आखिर में लिखा, वो पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। कांग्रेस का विरोध करने के लिए विरोध मत करिए, ये काम जबरदस्ती मत करिए। पढ़िए क्या लिखा है। राम जन्मभूमि अयोध्या के विषय में शंकराचार्य मठ, द्वारका, शारदा पीठ, गुजरात की ओर से कोई वक्तव्य प्रसारित नहीं किया गया है। यह बात सच है, झूठ नहीं है। 2 ज्योतिष पीठ, 2 पीठों की तरफ से, 2 शंकराचार्य की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा था कि चारों शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, इसीलिए लगातार यह दावा किया जा रहा था। कांग्रेस अपने मन से नहीं कर रही, कोई भी पत्रकार अपने मन से नहीं कर रहा, हम भी अपने मन से दावा नहीं कर रहे थे। चूंकि अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा था, इसलिए ये विश्व हिंदू परिषद को कहना चाहिए कि शंकराचार्य झूठ बोल रहे हैं। इतनी हिम्मत है तो कह दे, पता लग जाएगा उसका सर। ना वीएचपी बोल रही, ना बीजेपी बोल रही, वो चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। आगे लिखा है, किसी समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की बिना आज्ञा के प्रकाशित हुआ है, जो भ्रामक है। राम जन्मभूमि प्राप्त करने के लिए रामालय ट्रस्ट एवं राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के माध्यम से हमारे गुरुदेव भगवान ने अनेकानेक प्रयास किए थे। लगभग 500 वर्षों का विवाद समाप्त हुआ है। यह सनातन धर्मावलंबियों के लिए प्रसन्नता का अवसर है। हम चाहते हैं कि अयोध्या में होने जा रहे परमात्मा श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सभी कार्यक्रम वेद शास्त्रानुसार धर्म शास्त्रों की मर्यादा का पालन करते हुए विधिवत संपन्न हों, ऐसी भगवान द्वारकाधीश से प्रार्थना है। फिर पढ़ लीजिए, लिखा है, सारे के सारे कार्यक्रम, प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सभी कार्यक्रम वेद शास्त्रानुसार धर्म शास्त्रों की मर्यादा का पालन करते हुए विधिवत संपन्न हो। यही तो मांग रहे हैं शंकराचार्य, और यही तो बात कर रहे हैं साधु संत, यही तो कह रही है जनता, यही तो कह रहा है विपक्ष। ये क्यों नहीं मान रहे भाई? ये नहीं मानेंगे। वो कह रहे हैं अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती, लेकिन नहीं मान रहे। इनको सही साबित करना था, इन्होंने बता दिया। अब 3 तो शंकराचार्यों की आप बात मानेंगे ना। 3 शंकराचार्य सीधे तौर पर जा कोई सा नहीं रहा, जा कोई से शंकराचार्य नहीं रहे, फिर भी ना शर्म नहीं आ रही, और झूठी खबरें प्रसारित करने का काम कर रहे हैं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। नमस्कार।